हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कुछ इसी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, राइट। अब इससे पहले हमने अभी तक बात करी है अबाउट चार्जेस, राइट, और उनके बीच के इंटरैक्शंस की। इंटरैक्शंस में बेसिकली क्या बात करी है कि फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, एंड स्पेसिफिकली इसमें हमने बात करी थी कूलम्ब लॉ के बारे में, राइट। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर कि हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और इसी के कुछ दूरी पे एक और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने ये पढ़ा है कि दो चार्ज्ड पार्टिकल्स जब भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो इनके बीच में एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता है, राइट। अगर ये इनके बीच के डिस्टेंस r है, सो देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग अमंग दीज पार्टिकल। अब ये जो फोर्स है इसे हम एक तरह से क्या कहेंगे, एक्शन एट अ डिस्टेंस, राइट, एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब अगर हम ध्यान से देखें, हमने कूलम्ब फोर्स यानी कि उसकी जो हमारा फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब अगर हम ये देखें, जब भी अगर हम एक सिंगल चार्ज रखें किसी भी स्पेस में, अगर हम एक सिंगल चार्ज फॉर एग्जाम्पल Q, ये हमने चार्ज प्लेस किया इन स्पेस, तो इस चार्ज की एक स्पेस प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने आसपास के सराउंडिंग के स्पेस में क्या करेगा, सम मॉडिफिकेशंस, यानी कि ये अपने आसपास में एक सर्टेन रीजन क्रिएट कर देगा, और वो रीजन क्या होगा कि जब आप कोई दूसरा चार्ज इस रीजन के अंदर या फिर इस मिनिमम रीजन तक लेकर आएंगे तो आप उस दूसरे चार्ज में इस चार्ज का इन्फ्लुएंस फील कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर इस रीजन के बाहर आपने कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा, फॉर एग्जाम्पल इट इज Q0, तो अब क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि ये जो Q चार्ज है इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पे लगना चाहिए था वो एक्सपीरियंस ना हो, राइट, क्योंकि ये इस रीजन के बाहर है। लेकिन अगर यही चार्ज आप यहाँ पर लेकर आए, यहाँ, तो आप इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक चार्ज के चारों तरफ, जहां पर इस स्पेस के अंदर कोई दूसरा चार्ज लाते ही इस पर्टिकुलर चार्ज का इन्फ्लुएंस या फिर फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके, दैट स्पेस और दैट सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इसने ही अपने चारों तरफ एक पर्टिकुलर स्पेस सराउंड किया है या एक स्पेस क्रिएट किया है जिसमें दूसरा एक्सटर्नल चार्ज आते ही इसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर सके, राइट। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है पहले ये समझते हैं।
इलेक्ट्रिक field intensity. So same case if we take a positive charge Q, right? तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. So for example, ये इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर्टिकुलर चार्ज के लिए. अब अगर हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा पॉजिटिव ही टेस्ट चार्ज रखें, क्या रखें? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. बेसिकली ये एक ऐसा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिससे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट अस कंसिडर कि ये चार्ज है हमारा Q0. अब इस Q0 चार्ज को हमने इसकी फील्ड में पुट किया. अब ये जो Q चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज पे जितना स्ट्रेंथ से फोर्स लगाएगा, दैट स्ट्रेंथ इज बेसिकली जो कि हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? स्ट्रेंथ, या फिर समटाइम्स हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, राइट? अब स्ट्रेंथ किसकी? ये स्ट्रेंथ उस फोर्स की है जिस फोर्स से हमारा चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट? अगर हम किसी भी पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो हमने ये Q0 रखा है, सो लेट अस कंसिडर ये एक A पॉइंट पे रखा गया है एंड दिस इज पॉइंट O जहाँ पे हमारा ये Q चार्ज रखा है. तो अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A. सो बेसिकली ये जो A पॉइंट है ये हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑब्जर्व या फिर मेजर करना चाहते हैं. सो वो क्या होता है मैथमेटिकली? दिस E जो कि हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं. तो ये कितना होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. यानी कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या करते हैं? उस पॉइंट पे हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे और फिर ये देखेंगे कि दूसरे चार्ज की वजह से उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. और यही फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमें किस चीज की वैल्यू प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, राइट? सो बेसिकली क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट? ये हुआ. अब यहाँ पर अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करें, सो ये हमारा हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. नाउ कमिंग टू यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जैसा हमने देखा E का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट? और हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट फाइंड आउट करेंगे ये हमें पता है. फोर्स की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट, दैट इज न्यूटन. एंड द SI यूनिट फॉर Q क्या है हमारे पास? चार्ज है. सो दिस इज कूलम, राइट? सो द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स न्यूटन पर कूलम, और यू कैन राइट इट एज NC इनवर्स, राइट? अब हम बात करें कि अगर हमारे पास हम फाइंड आउट करना चाहें कि किसी भी चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, सो आप सिंपल इसी
इसी एक्सप्रेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली F इज इक्वल्स टू QE। ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ से आ रहा है। ये क्या है बेसिकली कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप फाइंड आउट करना चाहें कि किसी एक चार्ज Q पे हमारा कितना फोर्स लग रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यू नो, और चार्ज जब आप जो चार्ज आप पुट कर रहे हैं यानी कि जिस चार्ज के ऊपर आप फोर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। सो वी कैन गेट द वैल्यू फॉर द एक्सर्टेड फोर्स, राइट। अब हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो बेसिकली इस चीज का फॉर्मूला भी हमारा इसी बेसिक एक्सप्रेशन से डिराइव होगा, राइट। अब हमें ये पता है, जैसे अगर हम यहाँ पर एक सिस्टम कंसिडर करें, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, एंड लेट अस कंसिडर द जेड एक्सिस, राइट। अब अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये जो ओरिजिन है, यहाँ मैंने एक चार्ज रखा है प्लस क्यू चार्ज, राइट, और एक हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर, जो कि होगा हमारा क्यू नॉट चार्ज। बेसिकली क्या है हमारा टेस्ट चार्ज। लेट अस गिव द नेम पॉइंट P फॉर दिस पॉइंट, राइट। अब ओरिजिन से लेकर इस P पॉइंट तक में जो हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर, लेट अस कंसिडर ये हमारा R है, सो दिस इज R वेक्टर, राइट। और अब हमें पता है कि क्योंकि ये दोनों ही चार्जेस क्या हैं, लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव हैं, सो इन दोनों के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी बेसिकली ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। सो हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। अब सबसे पहले अगर हम फाइंड आउट करें कि फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हमें पता है, हम कूलम लॉ से फाइंड आउट करेंगे। सो F विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। और डायरेक्शन किस साइड होगी बेसिकली, अगर हम इस R वेक्टर के ही कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिट वेक्टर कंसिडर करें, सो ये जो यूनिट वेक्टर है हमारा R कैप, यही हमारी डायरेक्शन है किसकी, फोर्स की, राइट। अब R वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है, ये अलोंग ओ P वेक्टर के, राइट। अब अभी हमने क्या कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, राइट। वी नो द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम हियर। अब अगर आप यहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर, तो एज इट इज अपॉन क्यू नॉट फ्रॉम हियर, सो अपॉन क्यू नॉट एंड R वेक्टर। क्यू नॉट गेट्स कैंसल्ड, तो जो हमारे पास आया वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप। सो बेसिकली हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम किस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, सिर्फ उसी पे डिपेंड करती है, बिकॉज द टेस्ट चार्ज गेट्स कैंसल्ड, राइट। तो किसी भी पॉइंट पे आप जिस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें, सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R cube, and this R cap will turn to R vector, right?
सो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये लास्ट स्टेप इस तरह से आया, हमें पता है कि जो आर वेक्टर है वो क्या होता है हमारा, आर और आर कैप के इक्वल, राइट। अब हमारे पास आर कैप था तो आर कैप को आप लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन आर, राइट, क्योंकि वेक्टर जो है हमारा एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर का ही कॉम्बिनेशन है, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और फिर हम फर्दर कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे जहां हम डिफरेंट सिमेट्री के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you so much. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.